नमस्कार हमारे सभी क्लास 10 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सभी क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। अभी 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी चैप्टर, जिसमें हम लोग माध्यक, बहुलक और माध्यिका सब पढ़ चुके हैं। अब लास्ट बचा है संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण करना, जिसे तोरण करना कहते हैं। तोरण क्या बोलते हैं? तोरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण कहते हैं। तो ये तोरण जो होता है यानी संचयी बारंबारता, यह दो प्रकार से होता है। क्या होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है अधिक प्रकार का और एक होता है कम प्रकार का। तो से अधिक प्रकार का और से कम प्रकार का, यह दो तरह का संचयी बारंबारता हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 14 पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेंगे, है ना। तो 14.4 है, इसको क्या करना है? तो ऊपर बटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता में दर्शाना है। ये क्या दिया हुआ है आपको? 14, 12, 8, 6, 10 दिया हुआ है। ये हमारा एफ है और ऊपर क्या है? हमारा सी एफ है। सॉरी, क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। इसका से कम प्रकार का कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसमें क्या है पढ़ना हम लोग को? संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण। संचयी बारंबारता मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार का हम लोग निरूपण ग्राफ पे करेंगे। पहला है से अधिक प्रकार का, से अधिक प्रकार का, और दूसरा है से कम प्रकार का, से कम प्रकार का। दो तरह का हम लोग दिखाएंगे। तोरण देखेंगे, हम लोग तोरण देखेंगे। तोरण किसको कहते हैं? एक ग्राफ होगा हमारा। ठीक है, एक ग्राफ होगा। ठीक है, तो से कम है और से अधिक है, यानी कि दो तरह का मेरे पास ग्राफ बनेगा ना। कितना बनेगा जी? दो तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दो तरह का ग्राफ बनेगा हमारा। एक बनेगा से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो एक ग्राफ आपका जो है वह ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई देगा, और दूसरा जो फोटो बनेगा वह क्या होगा जी? वह क्या होगा? वह नीचे से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो दो प्रकार की हमारे पास ये तोरण हो गए। ठीक है ना, दो प्रकार के तोरण हो गए। थोड़ा मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे और अगर कहे कि ये बताइए किस प्रकार का तोरण है, तो इस फोटो को क्या देख रहे हैं हम लोग? ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ना। पहले क्या हो रहा है? ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। और इसमें क्या देख रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर से नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। और से अधिक प्रकार के त्वरण में जब डाटा दिया रहेगा तो एक्स अक्ष पे हमें निम्न सीमा दिखाना है, और निम्न प्रकार का डाटा जो है कम से कम प्रकार का, से कम प्रकार में नीचे दिखाना है एक्स अक्ष पे ऊपरी सीमा को। क्या दिखाना है? ऊपरी सीमा दिखाना है। और वाई अक्ष पे क्या दिखाना है? सी एफ दिखाना है। ऑलवेज सी एफ जो है वाई अक्ष पे हमारा रहेगा। ठीक है, तो क्या सीखे? अधिक प्रकार के त्वरण में हमें क्या करना है? निम्न सीमा को दिखाना है, और से कम वाला में क्या दिखाना है? ऊपरी सीमा को दिखाना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका 14 पॉइंट पहला का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका इस रूप में है। हम लोग डाटा बना लेते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं, है ना। एक टेबल पहले बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? सी आई एफ और सी एफ निकालना होगा। कितना है जी? 100 से 120 है। 120 से कितना है? 140 है। 140 से कितना हो जाएगा? 160। 160 से कितना हो जाएगा? 180। और 180 से कितना हो जाएगा हमारा? 200 हो जाएगा। 20-20 का अंतराल है। 12 है, 14 है, 8, 6 और यहाँ 10 है। कितना है? 10 है। सी एफ कैसे निकलेगा? तो यहाँ 12 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। 12, 14 कितना हो जाएगा जी?
हो जाएगा 26, 26 8 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 34, 34 6 कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। इसको जोड़ने के बाद जो कितना आ जाएगा, आएगा हमारे यहाँ पे 50 आएगा। तो ये सबसे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, एन से मतलब नहीं है। हमें क्या दिखाने के लिए कह रहा है, यह डाटा आपको मिल चुका है, तो इस डाटा से हमें क्या बनाना है। क्वेश्चन कहता है से कम प्रकार बनाइए, से कम प्रकार का बनाना है ग्राफ, ठीक है, तोरण तोरण खींचना है, से कम प्रकार का तोरण खींचना है। ओगिव कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओगिव कहते हैं या ओलीव भी कहते हैं इसको, तोरण को। सबसे पहला काम क्या है, हम एक्स वाई खींच दिए। अब याद कीजिए हम अभी क्या बताए थे, इससे कम प्रकार की तोरण खींचना है, से कम प्रकार की, तो ऊपरी सीमा यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ पे से कम खींचना है तो ऊपरी सीमा यहाँ रहेगा। तो इसमें ऊपरी ऊपरी सीमा कौन है, ये है निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा। तो 120 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 120, 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया, और कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया जी 200 हो गया। अब सीएफ दिखाना है, कहाँ तक गया है, 50 तक गया है, 50 तक गया, तो 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30, 40 और 50, ठीक है, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है। अब पहला क्या है, 100 से 20 में, 100 से 20 के अंतराल में कितना है जी, तो 12 है, कितना है 12, तो 10, 100 से 20 में यहाँ पे 10, 10 से 20 में 12 है, तो 10 के बाद 2 यहाँ लगभग 12 होगा, पहला बिंदु यहाँ हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, 120 से 140 के बीच में कितना है 26 है, तो 120 से 140 के बीच में कितना है, कितना है, यहाँ ऊपरी सीमा लिख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए, कितना है 26 है, 40 बीच कितना है 26 है, 20 के बाद कितना 26 लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका, लगभग यहाँ पे है ना 26 हो गया। उसके बाद कितना है 24, 34 है, कितना है 34 है, 30 और 4 34, यहाँ लगभग हल्का सा ले लीजिए। उसके बाद कितना है 40 है, कितना है जी, तो ये 40 हमारा है, ये है 40, उसके बाद 50 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे डाटा ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना ऐसे। तो ये क्या हमारा बन गया, कौन सा तोरण बना है बताइए जरा सा, तो बना है से कम प्रकार का तोरण, बन गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं इसे लिख दिया हूँ, ठीक है, टाइम अधिक लगाता है इसलिए मैं इसे लिख दिया हूँ। मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपको, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, से कम बनाना है, से कम 38 से कम, या ये सी एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी एफ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, से कम दिया हुआ है तो 38 से कम दिया हुआ है, तो 38 से 40, 40 से 42, ठीक है। तो इसे डाटा फॉर्म में हम बदल दिए इसको, ठीक है। 38 से कम, 38 से 40, दो दो का अंतराल है, कहाँ तक गया 52 तक गया। अब ये सी एफ दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये सी एफ दिया हुआ है, पता कर लेते हैं ना कैसे सी एफ पहचानते हैं। सी एफ पहचानने क्या तरीका है जी, तो वो हमारा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में रहेगा। इसका क्या खींचना है, से कम प्रकार का तोरण खींचना है, तो से कम प्रकार का तोरण खींचना है तो वैसे ही खींचेंगे जैसे हम लोग अभी पढ़े। बताइए से कम वाला में नीचे क्या लिखते हैं, से कम जब बनाते हैं, से कम बनाते हैं, से कम बनाते हैं, तो नीचे क्या लिखते हैं ऊपरी सीमा, क्या लिखते हैं ऊपरी सीमा लिखते हैं। तो इसमें ऊपरी सीमा कौन हो गया 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, और सी एफ कितना हो जाएगा हमारा 0 है, हमारा 3 हो जाए, 35 तक जाना है जी, 7 5 35, 5 10 15 20 25 30 और 5 35 ले लिए ना, 0 से लेकर 35 तक सबसे बड़ा कितना है 35 है हमारा। तो आप पहला देखिए 38 से कम 0 हो गया, इसका वैल्यू नहीं है। 38 से 40 में, 38 से 40 में कितना है, तो 3 है, 3 यहाँ पे होगा, 5 है थोड़ा सा नीचे, और आपका कितना है 40 से 42 में 5 है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कितना है 9 है,
10 और 1 9, 9 यहाँ हो जाएगा। फिर कितना है जी 14 है, कितना है 14 है, 28 है, कितना है 28 है, 32 है, कितना है 32, और लास्ट में कितना है 35, कितना है 35। डाटा को मिला देंगे हम लोग, ठीक है। डाटा को मिला लिए तो हमारा क्या बन गया, से कम प्रकार का तोरण। क्या बन गया हमारा, से कम प्रकार का तोरण बन गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। कितना क्वेश्चन इसमें, 3 ही क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 3 ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि 100, वही दिया हुआ है सी यहाँ पे देखिए आपका जो है 2 8 12 24 के बाद कितना दिया हुआ है 38, और फिर लास्ट में 16 हो गया। यानी कि हमारा क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। इसको बनाना है से अधिक वाला में, क्या बनाना है जी, से अधिक बनाना है। तो से अधिक कैसे बनेगा, तो सबसे पहले डाटा को हम लोग, इस डाटा को क्या करेंगे, पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे इसको, ठीक है। पहला काम से टेबल में डाल दीजिए। यहाँ एफ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा हमारा सी आई हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी एफ, क्या हो जाएगा सी एफ, ठीक है। 50 से कितना है 55 है, 50 से कितना है 55 है, 55 से आपका 60 है, 60 से आपका 65 है, 65 से आपका 70 है, 70 से आपका 75 है, और लास्ट में 75 से कितना है, तो ये 80 है। 2 होगा 8 होगा, 12 दिया हुआ है, 24 है, 38 है, और फिर कितना है 16 है। सी एफ निकालिए, क्या सीखे सी एफ निकालने के लिए 2 लिखाएगा यहाँ पे, 2 8 कितना हो जाएगा 10, 10 12 कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 22, 22 24 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 46, 46 38 कितना हो जाएगा, तो 14 4 हमसे 1 7 और 1 8, यहाँ पे 16 जोड़ दीजिए, 0 9 10 100 हो जाएगा, कितना है 100 है। इसको भी जोड़ के 100, ये भी जोड़ के 100, यानी हमारा ये क्या डाटा, ये बिल्कुल सही है ना। तो इसको लिखना है से अधिक प्रकार का तुरंत निकालना है, से अधिक प्रकार का तोरण खींचना है, से अधिक प्रकार का। और बताइए, फिर से बताइए आप, से अधिक प्रकार के तोरण जब खिंचाता है तो नीचे क्या लिखा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे एक्स पर क्या लिखा था, एक्स अक्ष पर क्या लिखा था, बताइए, एक्स अक्ष पर क्या लिखा है, बोलिए, याद नहीं आ रहा, निम्न सीमा, क्या लिखते हैं, निम्न सीमा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, निम्न सीमा। तो इसका बताइए निम्न सीमा क्या है, 50 है, 55 है, ठीक है। क्या है जी इसका, 50 है, 50 लिखेंगे, फिर 55 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, और इधर कितना है, इधर कितना है जी आपका 2 से लेकर 100 तक में, तो ज़्यादा का अंतराल है तो 100 का ले लीजिए, सॉरी 10 का ले लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और आपका 100। देखिए डाटा आपको दिखने में खराब दिख रहा है ना, थोड़ा सा डाटा आराम से लेंगे। यहाँ क्या दिखाना है, निम्न सीमा को, क्या दिखाना है, निम्न सीमा, यहाँ क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा सी एफ, क्या रहेगा सी एफ रहेगा, क्या रहेगा सी एफ। चलिए देखिए, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 से 55 बीच में कितना है 2 है, 50 से 55 में कितना है, 50 से 55 के बीच कितना है, तो 2 है, सॉरी देखिए, तो से अधिक प्रकार वाला जो डाटा है ना, ये हमारा डाटा उलट जाता है। डाटा क्या होता है, ये उलट जाएगा, डाटा क्या होगा, उलट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 84, फिर कितना होगा 46, फिर कितना होगा 22, फिर कितना होगा 10 होगा, और लास्ट में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। लास्ट कितना होगा 2 होगा, डाटा उलट गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए
अब 50 से 55 बीच में कितना है? 100 है हमारा। 50 से 55 में कितना है? तो ये हमारा 100 है। यहाँ 100 ले लीजिए। उसके बाद कितना है? 84 है। 55 से 60 बीच कितना है? 84। तो 80 और 4 कितना होता है? 84 होता है। ये ले लीजिए ऊपर में, कितना होगा? 84 होगा। उसका कितना? 46 होगा। कितना है? 65 के बीच में 46। 46 है। 46 हो गया। फिर कितना है? 65 70 के बीच में 10 है, 22 है सॉरी। तो 10 और 2 22 यहाँ पे हो जाएगा, 22 यहाँ होगा। उसके बाद कितना है? 10 है। 70 से 70 के बीच में कितना है? तो 10 है। और 75 से 80 बीच में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। ये डाटा हमारा कैसे हो गया? इस तरह डाटा जो है ये ऊपर से नीचे हुए नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर से डाटा हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? से अधिक प्रकार का तोरण। क्या बन गया? से अधिक प्रकार का तोरण हमारा बन गया। तो एग्जाम में इतना लंबा नहीं पूछेगा ये। एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछ देता है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ज़्यादा पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। और एक बार इस डाटा को बना लीजिएगा। किताब में जो दिया हुआ है 5 से अधिक 10 से अधिक, इस डाटा को एक बार आप अपने हाथों से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, बस थोड़ा सा सीख लेना है देख करके। और क्या देखना है? ऊपर से जब नीचे आएगा, जब डाटा ऊपर से नीचे आएगा तो हमें याद रखना है। इसको देखिए, जब डाटा ऊपर से नीचे आता है तो होता है अधिक प्रकार का, और से कम प्रकार में क्या होता है? तो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर दर्शाने के लिए दे देगा तो यहाँ पे निम्न सीमा आएगा नीचे एक अक्ष पे, और से कम वाला में ऊपरी सीमा। याद रखना है, कम है तो ऊपर वाला, कम है उल्टा लेंगे, अधिक है तो निम्न मतलब कम, निम्न मतलब क्या होता है? कम होता है। तो अगर अधिक है तो नीचे क्या लेंगे? निम्न सीमा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे इसको बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नए चैप्टर के साथ ही में फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपको।